सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग दयालु पिता, इस समय हम सबको प्रार्थना का आत्मा देना। प्रभु, आपने हमारे शरीर को आपका मंदिर बनाया है ताकि हम में से हर एक सुबह उठते ही शाम को, शाम के संयम में हम आपको और आपके साथ बने रहने के लिए आपने ये प्रार्थना का वरदान हमको दिया है। आपने हमारे शरीर को दुआ का घर बनाया है। प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं, हमारे शरीर से ऐसी आत्मा दे, सामर्थ्य की आत्मा, प्रार्थना की आत्मा, क्या हमारा शरीर आपके संपर्क में हमेशा बना रहने दे। यही दुआ, यही प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं इतना जानता हूं कि आप लोगों को सबसे पहले प्रार्थना के बारे में समझना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अगर प्रार्थना का जो कंसेप्ट है ये अगर आप लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा तो आपकी प्रार्थना व्यर्थ जाएगी। मैं ये नहीं कहता आप लोग सब लोग अच्छे प्रार्थना करते हो, यू ऑल आर वेरी गुड इन प्रेइंग, बट बाइबल सेज दैट वी नीड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रेयर, कमांड्स ऑफ द प्रेयर एंड लॉ ऑफ द प्रेयर। प्रेज द लॉर्ड। वचन क्या कहता है? प्रार्थना का नियम को पालन करो, प्रार्थना का आदेश को पालन करो, प्रार्थना का कायदा, आत्मा का जो कायदा है उसको पालन करना चाहिए, यानी आत्मिक अनुशासन को पालन करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना का तरीका है, परमेश्वर से हम यूं ही उठकर आ नहीं सकते और प्रार्थना कर सकते। प्रार्थना का आने का परमेश्वर ने तरीका बताया है अपने वचन के द्वारा। अगर उस माध्यम से हम लोग परमेश्वर के उपस्थिति में आकर, समझकर, जानकर प्रार्थना करेंगे तो वो प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। Praise the Lord. So when we come according to the instruction of God, commands of God, law of the God, then our prayer will never be in the vain. Prayer has the law, prayer has the instruction, prayer has the discipleship. So we need to follow all those three things which God has instituted us to pray and come in that way. परमेश्वर ने तरीका बताया क्योंकि हम जानते नहीं हैं कि हमको क्या प्रार्थना करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से हमारे शरीर में हमको सिखाता है कि हमको किस तरह उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, किस तरह उसके उपस्थिति में आना चाहिए, क्या प्रार्थना करना चाहिए। अभी बहुत सारे लोग प्रार्थना के कंसेप्ट जो रहते हैं उसका तरीका को जानते नहीं है। हम लोग सब प्रार्थना को है ना मिक्स भेलपुरी बनाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जानना चाहिए हम में से हर एक को बीमारी में मुझे क्या प्रार्थना करना चाहिए, मेरे पर्सनल लाइफ में मुझे क्या प्रार्थना करना चाहिए, मेरी सुरक्षा के लिए क्या प्रार्थना करना चाहिए, मेरी शांति के लिए मुझे क्या प्रार्थना करना चाहिए, मेरी बरकत के लिए मुझे क्या प्रार्थना करना चाहिए, मेरे खाने के समय मुझे क्या प्रार्थना करना चाहिए, मेरे छुटकारे के लिए मुझे क्या प्रार्थना करना चाहिए, मेरी नौकरी के लिए मुझे क्या प्रार्थना करना चाहिए। हर तरीके का प्रार्थना आपको समझ में आना चाहिए। अलग अलग प्रकार का डॉक्टर है क्या नहीं? देख, मेरे आंखों का डॉक्टर अलग था, किडनी का डॉक्टर अलग है, लीवर का डॉक्टर अलग है, ऑपरेशन का डॉक्टर अलग है, हार्ट का डॉक्टर अलग है। तो हर प्रकार का अलग अलग प्रकार का डॉक्टर है। हड्डी का डॉक्टर अलग है, हार्ट का डॉक्टर अलग है, दिमाग का डॉक्टर अलग है। तो उसी प्रकार से हमारी प्रार्थना भी परमेश्वर ने अलग अलग तरीके से उसको रचाया है और उसको बनाया है। हमको क्या करना चाहिए? उस प्रार्थना के जो तरीके के कंसेप्ट को समझना चाहिए। अभी अगर मुझे बुखार आया तो मुझे क्या प्रार्थना करना चाहिए? अगर मुझे बुखार आया तो मुझे मेरे बुखार के लिए प्रार्थना करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर मेरे हड्डी में दर्द है
तो मुझे मेरे हड्डी के दर्द के लिए प्रार्थना करना चाहिए। अगर मेरे घर में शांति नहीं है तो मुझे शांति के लिए प्रार्थना करना चाहिए। आपको हर तरीके का प्रार्थना को समझना चाहिए। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रार्थना के जो नियम है उसको हम लोग किस तरह समझेंगे? ठीक है, हम लोग जाएंगे पवित्र वचन में, रोमन्स के 8, रोमन्स के 8 में, प्रेज द लॉर्ड। एक मिनट, रोमन्स के 8 1 से लेकर 14। हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा लेकिन हम लोग फिर भी पढ़ेंगे। There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk in the flesh but in the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has liberated us. Praise the Lord. कोई हिंदी में पढ़ सकता है तो माइक के सामने आके पढ़िए। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। रोमन का शुभ समाचार 8 का 14वीं आयत। इसीलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लोकपाल की आत्मा मिली है, जिससे हम हे आबा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ जाओ। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर वचन में क्या दिया? अगर 1 से लेके 14 पढ़ेंगे, प्रेज द लॉर्ड, तो यहाँ पर हमको एक पढ़ने के लिए चीज मिलता है जो मैंने अभी पढ़ा। प्रेज द लॉर्ड। There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk in the flesh but in the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has liberated us. Praise the Lord. Hallelujah. अब वचन यहां क्या कह रहा है? लॉ ऑफ द स्पिरिट, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? आत्मा की व्यवस्था। यानी प्रार्थना क्या है? आत्मा की व्यवस्था है। प्रेयर इज टू फॉलो द स्पिरिचुअल लॉ। प्रार्थना क्या है? आत्मिक व्यवस्था को पालन करना। आत्मिक, क्योंकि यहां सीधा सीधा वचन में यह दर्शाया है कि परमेश्वर को शारीरिक प्रार्थना से कोई प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर शारीरिक प्रार्थना को धुतकारता है। परमेश्वर शारीरिक प्रार्थना को धुतकारता है। इसलिए वचन में क्या दिया है कि व्यवस्था का पालन करो, क्योंकि वो आत्मा का शब्द है। जो परमेश्वर का वचन है वो आत्मा का व्यवस्था है। और आत्मा का व्यवस्था क्या है? परमेश्वर का कायदा है। अब हमको अगर प्रार्थना करना चाहिए, अगर मेरी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, मेरी प्रार्थना फुकट नहीं जाना चाहिए, मेरी प्रार्थना अगर बर्बाद नहीं होना चाहिए, तो परमेश्वर ने रास्ता बनाया। आत्मिक रास्ता क्या है? मुझे परमेश्वर का जो वचन है, बाइबल, पवित्र शास्त्र क्या है? आत्मा की व्यवस्था है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ द स्पिरिट। तो मुझे परमेश्वर का वचन जो लॉ ऑफ द स्पिरिट है, आत्मा की व्यवस्था है, उसके अनुसार मुझे प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर का हर एक वचन क्या है? आत्मा की व्यवस्था है, वो आत्मा का कायदा है, आत्मा का कानून है। शरीर मेरा प्रार्थना करता है, हम सबका शरीर प्रार्थना करता है, लेकिन वो परमेश्वर के सामने व्यर्थ है। परमेश्वर ऐसी प्रार्थना को धुतकारता है। शरीर मूर्ति पूजा की प्रार्थना करता है, शरीर मन के अनुसार प्रार्थना करता है, शरीर दूसरे का सुनकर प्रार्थना करता है, शरीर धर्म का प्रार्थना करता है, शरीर मनोरंजन की प्रार्थना करता है, शरीर कुछ भी आत्मा का प्रार्थना नहीं करता है। आत्मा का प्रार्थना हमारा शरीर तब करेगा जब मेरा अंदर प्रार्थना का आत्मा आएगा। जब प्रार्थना का आत्मा आने के बाद में मेरा शरीर आत्मा की व्यवस्था के द्वारा प्रार्थना करेगा। परमेश्वर का वचन मुझे यह कह रहा है कि तेरे शरीर में आत्मा का व्यवस्था पालन करना चाहिए। मेरा शरीर को क्या करना चाहिए?
आत्मा का कानून को पालन करना चाहिए। आत्मा का कानून कहां पर है? आत्मा का व्यवस्था कहां पर है? परमेश्वर के वचन के अनुसार। जब मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करता हूं तो आत्मा के व्यवस्था को मैं पालन करता हूं मेरे शरीर में, और वो प्रार्थना मेरी स्वीकार होती है परमेश्वर के सिंहासन के पास। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बहुत सारे लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन आत्मा के व्यवस्था के द्वारा नहीं है। अगर आत्मा के व्यवस्था के द्वारा, आत्मा के वचनों के द्वारा अगर हमने उसको प्रार्थना किया है तो वो हमारे अंदर डर नहीं लेकर आता है, वो हमारे अंदर घबराहट नहीं लेकर आता है, वो हमको किसी पर निर्भर नहीं करता है, वो हमको दोष नहीं लगाता है, क्योंकि मैंने अगर परमेश्वर के वचन के अनुशासन को पालन किया, उसका आज्ञा को माना है, तो मेरे अंदर परमेश्वर का भय है, संसार का भय नहीं है। मेरे अंदर से संसार की फिक्र निकल जाती है, उसका डर निकल जाता है, उसका भय निकल जाता है। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं परमेश्वर का वचन के द्वारा उसके अनुशासन को पालता हूं, उसके आज्ञा को मानता हूं, उसके विधियों को मानता हूं, उसके इच्छा को मानता हूं, तो वो मुझे और मेरे शरीर को इस मृत्यु से बचाता है। देखिए, अगर आपकी प्रार्थना आपके जीवन को बचा नहीं सकती है तो वह प्रार्थना व्यर्थ है। बहुत बार याद रखो, प्रार्थना ने बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल में जाने से बचाया है। बहुत बार प्रार्थना ने लोगों को मौत से बचाया है। बहुत बार प्रार्थना ने आपको हॉस्पिटल से बाहर निकाला है, हॉस्पिटल से जाने से बाहर किया है, आपको हॉस्पिटल में जाने से बचाया, आपको हॉस्पिटल से वापस लाया, आपको मौत से बचाया। ये सब कुछ परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने बार लोगों को डॉक्टर ने बोला हॉस्पिटल में जा, लेकिन प्रार्थना करके लोग बच गए हैं। कितने बार हॉस्पिटल से आपको घर तक लेकर आया परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए। अगर आपकी प्रार्थना आपके जीवन को नहीं बचा सकती है तो फिर वो प्रार्थना व्यर्थ है, वो व्यर्थ है। शैतान कुछ नहीं करेगा, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, नुकसान आपके प्रार्थना के जीवन को पहुंचाता है। बहुत सारे लोगों के प्रार्थना को तोड़ा है, बहुत सारे लोगों के प्रार्थना के जीवन को शैतान चला रहा है, बहुत सारे लोगों की दिशा को शैतान लेकर गया। कुछ खलीसिया में लोग, यूहन्ना 10 में भी दिया है, अगर 1 से आप पढ़ोगे, आवाज को सुनते हैं, माई शीप हियर्स माई वॉइस। हम लोग कोई भी खलीसिया में जाते हैं जहां परमेश्वर की आवाज ही नहीं है, ऐसे जाके बैठते हैं। प्रार्थना क्या है? हमारा शरीर परमेश्वर ने एक दुआ का घर बनाया है। ये शरीर में से दुआ निकलना चाहिए, ये शरीर में से और कुछ नहीं, दुआ निकल। परमेश्वर हमारे शरीर के अंदर से दुआ देखता है। दुआ, दुआ का अर्थ क्या है? जब मैं किसी को अच्छी बातें बोलता हूं तो वो दुआ है, जब मैं किसी को आशीष करता हूं तो वो दुआ है, जब मैं किसी को अच्छा समझाता हूं तो वो दुआ है, जब मैं किसी के बारे में अच्छा सोचता हूं तो वो दुआ है, जब मैं किसी को परमेश्वर के बारे में बोलता हूं तो दुआ है। परमेश्वर चाहता है हमारे शरीर के अंदर से ये दुआ का घर बनाया, इसके अंदर से वो दुआ को सुनना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की, जय मसीह की। प्रार्थना हमारी आयु को बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? हमारी आयु को बढ़ाता है। अब अगर आपकी प्रार्थना परमेश्वर के नियम को पालन करती है, परमेश्वर के आदेश को मानती है, परमेश्वर के आत्मा का अनुशासन को मानती है, तो आपके जीवन की रोज बढ़ोतरी हो गई। एवरी डे योर लाइफ विल बी रिन्यूड इन द नेम ऑफ जीसस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड।
यहां पर प्रेरित पौल क्या कहता है कि शरीर में जो लोग हैं उनको परमेश्वर क्या करता है? कंडेम करता है। फ्लैश को क्या करता है परमेश्वर? कंडेम। कंडेम का मतलब क्या है? धुतकारता है। शरीर की कोई चीज को परमेश्वर उसके उपस्थिति में नहीं रखता है। यीशु मसीह में हमको क्या दिया गया है? आत्मिक अनुशासन को दिया गया। आत्मिक अनुशासन का मतलब क्या है? परमेश्वर का जो वचन है, पवित्र शास्त्र। नया करार का मतलब क्या है? मेरे जीवन में करार का मतलब है सहमत होना। अब मैं पुराने करार का व्यक्ति नहीं है, हम नए करार के व्यक्ति है। नए करार का मतलब क्या है? परमेश्वर का हर एक वचन में मैं सहमत होता हूं, तो उसके करार में मैं सहमत होता हूं केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा। अगर मेरा शरीर सुधर सकता है तो केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा। अगर मेरा शरीर परमेश्वर के पास आ सकता है तो केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे शरीर को इस पृथ्वी पर सिखाता है उसके पास किस तरह आना चाहिए और जिंदा रहना चाहिए। कोई तो बोले जय मसीह की, कोई तो बोले जय मसीह की, कोई तो बोले जय मसीह की। हालेलुया। और शैतान क्या करता है? शैतान इन्हीं वचन से लोगों को दूर करता है। आज कितने लोग, प्रार्थना का जीवन इतना आसान नहीं है। लोग अगर प्रार्थना का जीवन को दूर किया तो शैतान पूरी तरह से सफल हो जाता है तुम्हारे जीवन में हर बर्बादी का कारण को लेकर आने के लिए। क्योंकि प्रार्थना का अर्थ क्या है? सिर्फ मांगना नहीं है, हालेलुया नहीं करना है। प्रार्थना का जीवन में एक स्थान दिया है परमेश्वर ने, जो उससे मिलने का समय को तय करता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना कोई धर्म नहीं है, प्रार्थना को कोई मजहब नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई रीति रिवाज नहीं है, कोई परंपरा नहीं है, कोई रंग नहीं है। प्रार्थना में बस आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रार्थना क्या है? एक विश्वासी लोगों को अगर प्रार्थना का अर्थ नहीं मालूम पड़ेगा तो उसको परमेश्वर कौन है कभी पता नहीं चलेगा। सबसे पहले अगर विश्वासी तुम हो तो तुमको यह मालूम पड़ना चाहिए कि विश्वासी लोग अब प्रार्थना के जीवन को किस तरह आगे बढ़ाना चाहिए, किस तरह परमेश्वर हमको बुलाते हैं, किस तरह हमको प्रार्थना में पेश होना चाहता है, किस तरह वो हमको कहता है सुनने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना क्या है? आत्मिक अनुशासन को पालन करना। और आत्मिक अनुशासन क्या है? परमेश्वर का वचन का आदेश। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है? परमेश्वर का वचन का आदेश। जब हम परमेश्वर के वचन को आदेश करते हैं और फिर हम उसी वचन के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, दुहाई लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर के अनुशासन को पालन करते हैं। और वो जो हम पालन करके प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना व्यर्थ नहीं होती है, लेकिन सामर्थ्य लेकर आती है स्वर्ग से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब दूसरी बात, मार्कुस के 11 और 24 के वचन में प्रार्थना क्या है? विश्वास करना। सब लोग बोले विश्वास करना। बोला प्रार्थना विश्वास करना है। बोला प्रार्थना विश्वास करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मार्कुस 11 और 24 का वचन में क्या दिया है? पढ़ेंगे। जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, सुनो, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो उस पर विश्वास करना और तुमको तुम्हारा प्रतिफल मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यह वचन में क्या दिया है? जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो उस पर विश्वास करना। बहुत सारी बार मैं लोगों को यह देखता हूं और मैं उनको बताता भी हूं,
अगर तुम्हारी की हुई प्रार्थना में तुम्हारा ही विश्वास नहीं है तो वो प्रार्थना तुमको नहीं बचाएगी। तुम्हारी प्रार्थना को तुम मान नहीं करते हो, तुम्हारी प्रार्थना को तुम सम्मान नहीं करते हो, तुम्हारे प्रार्थना को तुम आधार नहीं करते हो, तो फिर वह प्रार्थना तुम्हारी कोई काम की नहीं है। वचन में क्या दिया है? मार्कुस के 11 और 24 के वचन में तुम्हारी प्रार्थना जो तुम करते हो उस प्रार्थना पर तुम्हारा खुद का विश्वास होना चाहिए। बहुत बार लोग आते हैं, प्रार्थना करने के बाद वो ये पूछते हैं काम होगा क्या नहीं, मिलेगा क्या नहीं, काम होगा क्या नहीं, मिलेगा क्या नहीं। तुम्हारी प्रार्थना तुमने जो की है उस पर ही तुमने शक किया है। तुमने जो प्रार्थना किया तुम परमेश्वर पर निर्भर नहीं हो गए। वचन क्या कहता है? अगर जब तक तुम विश्वास में धनी नहीं होते हो, धनी, तो तुम्हारी प्रार्थना कुछ काम के नहीं। सबसे पहले हमको विश्वास में धनी होना चाहिए। प्रेज मराठी में कहते हैं विश्वासात श्रीमंत झाला पाहिजे, विश्वासात श्रीमंत झाला पाहिजे, विश्वास में धनी हो जाओ। जब हम विश्वास में धनी होते हैं तब हम परमेश्वर निर्भर होते हैं। प्रभु यीशु ने क्या कहा? जो कुछ तू प्रार्थना में मांगता है विश्वास कर तो तुमको प्रतिफल मिल जाएगा। बहुत बार ऐसा होता हमने प्रार्थना किया फिर हमने वो प्रार्थना पर विश्वास नहीं किया। होगा क्या? तुमने जब प्रार्थना किया विश्वास से किया तो तुमको दूसरों को बोलने की कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए प्रार्थना कर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुम्हारा खुद का प्रार्थना पर तुम्हारा अटल विश्वास होना चाहिए, मजबूत विश्वास होना चाहिए। प्रार्थना में पूरा अपने प्रार्थना पर भरोसा रख, विश्वास कर, उसको यकीन कर कि मैंने जो प्रार्थना किया है वो परमेश्वर उत्तर लेकर आएगा। क्योंकि वचन में दिया तुम जब तक तुम्हारे प्रार्थना पर विश्वास नहीं करेगा तो प्रतिफल नहीं मिलेगा। इसके लिए सबसे पहले यह सीखना चाहिए कि मैं जो प्रार्थना करता हूं वो मैं पूरी तरह से विश्वास करके परमेश्वर से मांगूंगा। अगर विश्वास नहीं है तो फिर मत करो प्रार्थना। क्यों? क्योंकि नहीं सुनने की बराबर होगी। विश्वास नहीं है तो मत करो। बहुत बार हम प्रार्थना में कमजोर है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप प्रार्थना में कमजोर है तो एक चीज करना, दूसरों के प्रार्थना का आधार लेना। क्या लेना? दूसरों की प्रार्थना का आधार लेना। अगर आप प्रार्थना में कमजोर है, अगर आप विश्वास में कमजोर है तो दूसरों को प्रार्थना में, दूसरों के प्रार्थना का आधार लेना, सहमत लेना, मदद लेना। क्योंकि वचन में दिया है मत्ती 18, 19 और 20 के वचन में जब 2 या 3 मेरे नाम से प्रार्थना करेंगे, 2 या 3, तो 2 या 3 का सहारा लेना, उनका प्रार्थना का सहारा ले। अगर तुम विश्वास में कमजोर हो, अगर तुम प्रार्थना में कमजोर हो तो और प्रार्थना करने वाले तुमसे अधिक है जो जानते हैं, उनकी मदद लेना और उनके साथ तुम सहमत होकर प्रार्थना करना। लेकिन यह मत बोलना मेरे लिए सिर्फ प्रार्थना करो और तुम हाथ में हाथ डाल के घर में बैठ जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बहुत सारे लोग यही करते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करना, मेरे पति के लिए प्रार्थना करना, मेरे उसके लिए प्रार्थना करना, फलाने के लिए प्रार्थना करने, दिनांक के लिए प्रार्थना करना। वचन में दिया है, इसका कॉन्सेप्ट समझो। 2 या 3 तुमको जिसको तुम प्रार्थना करने कहते हैं उनके साथ तुम भी प्रार्थना में खड़ा होना चाहिए और तुम भी उनके साथ प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना कमजोर है, इसलिए परमेश्वर ने और कुछ उसके भक्तों को तुम्हारे लिए खड़ा किया है जो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। तुम्हारे साथ में खड़े रहने से जो तुम्हारा काम एक्चुअली कमजोर है उसको बल देने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन अगर तुम प्रार्थना में और विश्वास में मजबूत है तो तुमको जरूरत नहीं, तुम्हारी प्रार्थना और तुम्हारे विश्वास काफी है तुमको परमेश्वर से जो चाहिए वो मिलाने के लिए।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग समझते हैं प्रार्थना को? आज वचन में समझ में आ रहा है? हम प्रार्थना के विषय में बढ़ रहे आगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना कभी नहीं खत्म होने वाला हमारे इस पृथ्वी पे परमेश्वर के साथ रिश्ता है। दोबारा मैं कहता हूं, प्रेयर इज ऑनगोइंग रिलेशनशिप विद गॉड ऑन दिस अर्थ। प्रार्थना कभी नहीं खत्म होने वाला रिश्ता है परमेश्वर के साथ इस पृथ्वी पर। जिसकी प्रार्थना खत्म हो गई उसका जीवन खत्म हो गया। प्रेज द लॉर्ड। अगर तुम्हारा शरीर जब तक जिंदा है प्रार्थना करते रहो, दुख में करो, सुख में कहो, लेकिन करते रहो। प्रार्थना बंद, प्रार्थना खत्म, प्रार्थना कमजोर, तो हर प्रकार से शैतान तुम्हारे शरीर पर हानि करेगा, घात करेगा, बीमारी से, परेशानियों से, तकलीफ से, दुख से, विपत्ति से। कोई तो बोले जय मसीह की, कोई तो जोर से बोले जय मसीह की। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। शैतान एक रुकावट की आत्मा है। वो नहीं मानेंगे जिनके बुद्धि को इस संसार के परमेश्वर ने अंधा किया है। यस, सेकंड कोरिन्थियों 4:4 और उन अविश्वासियों के लिए Yes. जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, हाँ, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। 5 में क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। सिट डाउन सिस्टर। यस, यीशु मसीह को प्रचार करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? किसने अंधा किया है? शैतान ने, संसार के लोगों ने। संसार का परमेश्वर कौन है? शैतान। और उसने किसको अंधा किया? अविश्वासियों, इस संसार के लोगों को। प्रेज द लॉर्ड। किस चीज से अंधा किया है? परमेश्वर के वचन से। क्यों किया है? ताकि लोग जाने। सत्य को ना जाने। किससे अंधा किया है? सत्य को ना जाने। जो मसीह का प्रतिरूप है, जो इसके प्रचार में है, परमेश्वर का प्रचार आज इस लोगों को इस पृथ्वी पर प्रचार है। प्रचार इसलिए किया जाता है कि नरक को खाली करो और स्वर्ग को भरो। प्रेज द लॉर्ड। प्रचार इसलिए इस पृथ्वी पर किया जाता है कि नरक खाली होना चाहिए और स्वर्ग को भरना चाहिए। और शैतान ने किस के प्रति लोगों को अंधा किया है? उनके मन से अंधा किया है। देखिए, अगर आंखों से आप अंधे हो फिर भी दिल से विश्वास कर सकते हैं, लेकिन जिनका दिमाग अंधा किया है उनको परमेश्वर के बारे में सोचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। अगर यहां तू अंधा हो गया तो परमेश्वर का प्रतिरूप जो है तुझे कभी दिखाई नहीं देगा और तू कभी बचेगा नहीं। क्योंकि जो प्रचार है वो यहां समझा जाता है दिमाग से। अगर दिमाग को अंधा किया है तो परमेश्वर का वचन तू समझ नहीं जाएगा। अगर तू परमेश्वर के वचन को नहीं समझेगा तो परमेश्वर के वचन के प्रति तू हमेशा के लिए अंधा रहेगा। आज इस संसार के लोग जो मूर्ति पूजा करते, रीति रिवाज परंपरा करते, उसने उनको अंधा किया है। और अंधा इस प्रकार से किया है कि तू परमेश्वर का जो जिंदा वचन है उसको सुनना नहीं चाहिए। इस वचन से ही लोगों को दूर किया है। क्यों? क्योंकि अगर ये वचन उनको समझ में आया तो उनको प्रार्थना करने के लिए आएगा, और जब उनको प्रार्थना करने के लिए आएगा तो वो अपने आप को बचाने के लिए सफल हो जाएंगे। कोई तो बोल हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को हमारी प्रार्थना नहीं चाहिए, उसको उसने जो प्रार्थना वचन में दिया है उस प्रकार से आने के लिए उसने कहा है। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपनी तरीके की प्रार्थना को लेकर नहीं आ सकता।
मुझे उसकी प्रार्थना को लेकर उसके पास जाना है, तो वो मेरी सुनेगा। Praise the Lord। कितने प्रकार की प्रार्थना है? वचन तुझे सिखाता है, पवित्र शास्त्र सबसे पहले विश्वासी लोगों को प्रार्थना करने के लिए सिखाता है। क्यों? क्योंकि एक विश्वासी को सबसे पहले परमेश्वर से बात करने के लिए आना चाहिए, उसको परमेश्वर समझ में आना चाहिए, उसको परमेश्वर का जलाल क्या मालूम पड़ना चाहिए, उसको परमेश्वर का अनंत जीवन क्या मालूम पड़ना चाहिए, उसको परमेश्वर का रास्ता क्या मालूम पड़ना चाहिए, उसको पाप क्या मालूम पड़ना चाहिए, उसको पश्चाताप क्या मालूम पड़ना चाहिए, उसको पवित्र क्या मालूम पड़ना चाहिए, उसका अपवित्रता क्या मालूम पड़ना चाहिए। क्योंकि ये सब कुछ शैतान ने इस पृथ्वी के लोगों को इन्हीं चीजों से अंधा कर रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जानते हैं संसार के लोग किससे अपने आप को दूर करते हैं? लोग प्रार्थना से अपने शरीर को दूर रखते हैं। अगर दूर नहीं रखते थे तो आज यहां खलीसिया भरी होती है। क्यों? शैतान ने उनके शरीर को दूर रखा है। ये मत सोचो हर इतवार को शैतान तुझे यहां आने के लिए इजाजत नहीं देगा। कोई तो एक रविवार को, कोई तो एक दिन को वो तुझे प्रार्थना के लिए जरूर तेरी तंगड़ी को पकड़ेगा और रोकने की कोशिश करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने क्या कहा? प्रार्थना आयु को बढ़ाता है। जितना तू प्रार्थना सभा से दूर रहेगा उतना तेरा शरीर अंदर से कमजोर होगा। जिस शरीर में अगर प्रार्थना नहीं है उस शरीर में दिन भर दिन शैतान बीमारी, कलश, तकलीफ को लेकर आता है, शक लेकर आता है, कमजोर करता है। शरीर को बचाना एक उपाय है, तेरे शरीर में तो जितना प्रार्थना का आत्मा भर सकता है इस शरीर को उतना प्रार्थना से भर, तो ही तू जिंदा रहेगा। क्या घड़ी घड़ी प्रार्थना करना? घड़ी घड़ी प्रार्थना कर, कि किस समय तेरे लिए आखिरी समय होगा ये तुझे और मुझे मालूम नहीं है। लेकिन हो सकता है तू घर से बाहर आने से पहले प्रार्थना किया, रास्ते में बच गया, दुर्घटना से बच गया, बीमारी से सुबह उठे तू बच गया। क्यों? क्योंकि यही तूने सुबह प्रार्थना किया, शाम तक तू बच गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोई तो बोल हालेलुया, कोई तो बोल जोर से हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर मुझे ज्यादा से ज्यादा जिंदा रहना है इस शरीर में तो मुझे प्रार्थना करना पड़ेगा अपने आप को। क्या करना पड़ेगा? अपने आप के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले हमने क्या सुना? परमेश्वर के आत्मिक अनुशासन को वचन के द्वारा पालन करना चाहिए। जैसे सिग्नल तोड़ा तो फाइन है ना, है क्या नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कितना बार सिग्नल तोड़ा, फोटो मारा, फाइन भरा मैंने। अगर तू किसी को फिजिकली असॉल्ट करेगा, गुना तेरे पर दाखिल होगा। चोरी करेगा, गुनाह दाखिल होता है। क्यों? हम लोगों ने संसार का अनुशासन का क्या विरोध किया। तो इस संसार में भी अगर हमको रहना है तो हमको संसार के नियम को शारीरिक रूप से पालन करना है। क्यों? नहीं तो हमको दंड मिलेगा। तो जैसा हम जानते हैं सारे संसार के नियम को हम लोग पालते हैं, चोरी नहीं करने का सजा होगी, मर्डर करेगा तो फांसी होगी, है ना, तो कुछ नुकसान करेगा या सिग्नल तोड़ेगा तो हमको दंड भरना पड़ेगा। उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर के वचन जो आत्मिक अनुशासन है अगर उसको हम लोग फॉलो कर पालन कर उसके अनुसार हम प्रार्थना नहीं करते तो हम परमेश्वर के अनुशासन को तोड़ते हैं, तो हमारी प्रार्थना काम नहीं करेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा हमने क्या सुना? जो हम प्रार्थना करते हैं उस पर हमारा खुद का विश्वास होना चाहिए। खुद का विश्वास होना चाहिए। जब मैं दूसरों को देखता हूं प्रार्थना करते तो मुझे ऐसा लगना चाहिए अरे मेरा भी विश्वास कुछ कम नहीं है उससे, मेरा भी विश्वास कम नहीं है उससे। प्रतिदिन जब जब तुम परमेश्वर के वचन को सुनते हो तुम्हारे अंदर वो बल आना चाहिए, तुम्हारे अंदर वो समझ आना चाहिए, तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य आना चाहिए
कि मैं भी अपने विश्वास के द्वारा उस ऊंचाई तक जाऊंगा जहां पर मैं अपने मुकाम तक पहुंच सकता हूं। विश्वास में धनी हो जाओ, क्योंकि विश्वास के द्वारा जो शैतान ने तेरा छीना है वो तू उससे वापस ला सकता है। लेकिन ये सब कुछ हमको प्रार्थना के द्वारा करना है। तीसरी बात हमने क्या सुना प्रार्थना के विषय में? तीसरी बात अभी मैंने बोला था, क्या सुना आपने? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने शरीर को क्या करो? प्रार्थना से मजबूत करो। आप लोग देखा, जो लोग बॉडी बिल्डर लोग होते दिन रात क्या करते वो लोग? प्रोटीन खा खाकर अपने शरीर को इतना तंदुरुस्त बनाते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या करते हैं? तंदुरुस्त बनाते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन सुनो और अपने आप को प्रार्थना में तंदुरुस्त बनाओ। प्रार्थना को हर दिन प्रैक्टिस करो, इस्तेमाल करो। हमारे शरीर प्रार्थना को इस्तेमाल करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपनी शरीर को प्रार्थना में इस्तेमाल करो। तुम इस शरीर को जितना दूर रखोगे ये शरीर नाश होगा, लेकिन जितना तू अपने शरीर को प्रार्थना से बचाएगा वो जिंदा रहेगा। हम देखेंगे मत्ती 16:24 के वचन में, 25 के वचन में, 16-25 का वचन।